आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता समर्पण जीवन दर्शन दुख के क्या कारण, प्रथम भाग। स्थिर चित्त शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। साथियों, मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सबने जाना और समझा कि अगर भगत के भाव अच्छे हों तो उसे परमात्मा मिल जाता है। आज इसी कड़ी में आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब मिलकर ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे दुख के क्या कारण है। इस पर हमारे वक्ता रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षोल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। मयूरेशं गुणात्मानं परब्रह्म स्वरूपिणं विघ्नेशं भक्तवरदं भजे मे भीष्ट सिद्धये। पातु मे वक्त्रं सुनेत्र पातु मे दृशं पायात्थालं मदस्रोतः अहंकार विनाशकः। श्रुतिरूपः सदा रक्षेत् सर्वतः सहि मे श्रुतिं वेदवाक्पति मे वाचम् अनेकपो मुखं मम। स्कन्धौ पातु बलिष्ठोऽयं हृदयं पातु मे सदा लम्बोदर उदरं पायात् पातु नाभिं सविश्वसृक्।
सिद्धिपति पातु हस्तौताभ्यां प्रवर्तयेत् कार्यार्थं सस्वानन्दः फलदः स्यात् गुरुस्तथा कलौ मे दुरितात् पातु मनः कुर्यात् ससंस्कृतं परब्रह्मस्वरूपात्मा कुर्याद्वासं सदा हृदि दुष्टान् सदण्डये नित्यम् सज्जनानां सहायकृत् सज्जनान् प्रेरये नित्यम् गणेशो भक्तवत्सलः राष्ट्रं पातु स्वराड्रूपं विराटस्तत्समृद्धये विश्वकल्याणकृन्नित्यं सर्वकामान् प्रभुः गणेशकवचं भक्तिमान्य पठे नरः सोऽस्मिंश्च युगे नित्यं गणेशस्य प्रसादतः लोककल्याणकारी स्यात् पुण्यात्मा स्यात् सुनिश्चितं स्थिरचित्तः स वै नित्यं गणेशस्य प्रियो भवेत् साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विद्वान साथी सेवानिवृत्त महाप्रबंधक प्रशासन जैव विविधता परिषद उत्तर प्रदेश से कृष्ण कांत तिवारी जी को कि वे रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत दुख के क्या कारण है, इस पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। आइए हम सब मिलकर इस मंच पर कृष्ण कांत तिवारी जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। आइए हम सब मिलकर कृष्ण कांत तिवारी जी के मुखारबिंद से दुख के क्या कारण है इसका श्रवण करते हैं और उनके भाव और उनके विचारों को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। रेडियो उड़ान के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हुए भगवत चर्चा की श्रृंखला में आज हम दुख का कारण क्या है विषय पर चर्चा करेंगे। मानव जीवन में सबसे बड़ी समस्या जिसको लेकर कोई विवाद नहीं है वह है दुख। दुख से व्यक्ति मुक्त होना चाहता है और दुख से मुक्ति के लिए वो अनगिनत उपाय करता है। उन उपायों से कुछ क्षण के लिए कभी दुख दूर सा होने लगता है, कभी दुख कम हो जाता है, पर दुख का पूरी तरह विनाश नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी राम राज्य का वर्णन करते हुए जब यह कहते हैं कि 4 प्रकार के दुख होते हैं मनुष्य के जीवन, पर राम राज्य में वो चारों नहीं थे और वो दोहा नित्य पढ़ा जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम राज्य नवगेश सुनु सचराचर जगमाही काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहु ही नाही। कालकृत दुख, कर्मकृत दुख, स्वभावकृत दुख और गुणकृत दुख, ये 4 ही ऐसे ये नाम हैं कि इन्हीं में से किसी एक के कारण, 2 के कारण, 3 के कारण या चारों के कारण मनुष्य के जीवन में दुख आता है। और वे कहते हैं कि राम राज्य में चारों नहीं, पर इसे आप जादूगरी के रूप में मत देखिए कि प्रभु श्री राम सिंहासनासीन हो गए
तो दुख दूर हो गया। अगर ऐसी आप अर्थ लेंगे तो शायद आप उस तत्व से वंचित रहेंगे जो संदेश श्री रामचरितमानस में दिया गया, और वह यह है, ये जो दुख है, आप कल्पना कीजिए कालकृत दुख, जिसमें हमारा आपका कोई बस नहीं। मृत्यु आती है, यह भी कालकृत दुख है। प्रकृति की प्रतिकूलता, यह भी एक दुख का कारण बनता है। कितने यात्री अमरनाथ की यात्रा में गए, अब जो उन पर विपत्ति आ गई, वह विपत्ति उनकी तो नहीं थी, वह प्रकृति के कारण इतनी भीषण, अगर वहां पर बर्फ गिरी या अन्य प्रकार से आई, अनेक लोगों के प्राण संकट में पड़ गए, कई लोग बिना दर्शन के लौट आए। यह दुख तो कालकृत दुख है। यह कालकृत दुख कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं अन्य किसी रूप में होता है, यह भी एक दुख का कारण है। दूसरा दुख जिसे उन्होंने कहा कर्मकृत दुख। कर्मकृत दुख का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, अच्छा व्यक्ति लगता है, और उसके जीवन में अचानक कोई बड़ा संकट आ जाता है, विपत्ति आ जाती है, दुख आ जाता है। लोग कहने लगते हैं कि अरे यह व्यक्ति तो इतना धर्मात्मा, इतना अच्छा है, इतना होने पर भी इसके जीवन में दुख क्यों आ गया। और तब कुछ लोग तो यह अर्थ लगाते हैं कि करने वरने से कुछ होता नहीं, सब बेकार है, चलो ठीक, आप जैसा चाहो वैसा करो, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि इसने अच्छा किया, फिर भी इसके जीवन में कुछ कष्ट आ गया, दुख आ गया। पर उसको यूं समझने की चेष्टा की शास्त्रों के माध्यम से, जैसे एक वृक्ष को देखकर आप यह जानते हैं कि आप आम का वृक्ष लगावें तो वृक्ष लगाते ही उसमें फल नहीं होगा, लेकिन आप यह जानते हैं कि वृक्ष कभी भविष्य में फल देगा। और मान लीजिए कभी आपके यहाँ आम कोई भेंट में भेज दे, तो वृक्ष नहीं है, फल है, पर फल को देख करके आपको यही समझ में आ जाएगा कि आम का फल है। मानो उसका अर्थ है कभी तो कर्म हुआ है और उसका परिणाम तुरंत नहीं दिखाई देता, पर कर्म सिद्धांत कहता है कि नहीं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। लेकिन दूसरी ओर शास्त्र यह भी कहता है कि अगर दुख के रूप में कोई फल आता है तो समझ लीजिए कि कोई न कोई हमारे कर्म का वृक्ष तो होगा जो सामने नहीं है। पर अगर वृक्ष न होगा तो फल कहां से आएगा। इसका अभिप्राय यह है कि कर्म के द्वारा भी कभी तत्काल किसी कर्म का परिणाम, और कभी ऐसा लगता है कि व्यक्ति जो है प्रत्यक्ष रूप से बुरा कार्य नहीं कर रहा, उसका सांकेतिक तत्व मिलता है बाली के चरित्र में। बाली के चरित्र में भगवान श्री राम ने बाली के ऊपर जब प्रहार किया तो सामने आकर नहीं किया, और यह प्रश्न शाश्वत बन गया। आज भी लोग प्रश्न करते हैं कि श्री राम ने बाली को क्यों छिप करके मारा। बाली ने भी भगवान से पूछा, बाली को तो भगवान के उत्तर से संतोष हो गया, पर आज भी पढ़ने वालों को संतोष नहीं होता। मानो यूं कहें उस उर्दू की कहावत की, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। बाली को संतोष हो गया, पर लोगों को लगता है कि छिप कर क्यों मारा। पर वह पूरा प्रसंग जो है भौतिक और दार्शनिक दोनों ही सत्यों को प्रकट करने वाला। श्री रामायण की विशेषता यह है कि आप घटनाओं को पढ़िए, उसका आनंद लीजिए और उसके अंतरंग अर्थों पर भी दृष्टि डालिए। यही रामायण को समझने की चेष्टा है। अगर आप समझेंगे तो आपके बहुत से प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाएगा। भगवान से बाली ने दो प्रश्न किए। एक प्रश्न तो यह था कि मैंने सुना है कि ईश्वर सम है, शास्त्रों में भी लिखा है ईश्वर सम है। गीता में भी भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु। मानस में भी गोस्वामी जी कहते हैं यद्यपि सम नहीं राग न रोषु। बाली ने भगवान से प्रश्न किया, वह दार्शनिक प्रश्न है। अगर भौतिक प्रश्न होता तो अलग बात था। प्रश्न यह था कि ईश्वर अगर सम है तो सुग्रीव और बुझ में आपको अंतर कैसे दिखाई दिया, और दिखाई दिया तो उसका अर्थ है कि यह तो समत्व का लक्षण नहीं, और या तो आपने समत्व का पालन नहीं किया। इसलिए उसने जो प्रश्न किया इतना ही नहीं किया कि छिपकर क्यों मारा। उसने प्रश्न किया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन दास
अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। फिर उसने कहा कि धर्म हेतु अवतर हूं गोसाई, मारे हूं मोहि व्याध की नाई। और तब बाली जो है अपने द्वारा किए जाने वाले तर्क से ही उसका तर्क कट गया। और तर्क कट जाने का तात्पर्य यह था, भगवान ने कहा, और वो बड़े समझने का सूत्र है। गोस्वामी जी बाली सुग्रीव प्रसंग के द्वारा कर्म सिद्धांत की व्याख्या करते हैं, भक्ति सिद्धांत की, ज्ञान सिद्धांत की और शरणागति की। ये चारों व्याख्याएं बाली और सुग्रीव के प्रसंग में आपको पढ़ने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? रावण के प्रसंग में यह बात नहीं, पर बाली के प्रसंग में है, क्योंकि रावण और बाली में अंतर है। रावण को हम पाप का प्रतीक मानते हैं, मोह का प्रतीक मानते हैं, पर बाली जो है वो तो पुण्य का प्रतीक है, पाप का नहीं। देवराज इंद्र के अंश से उत्पन्न होने वाला बाली जो है वो पुण्यमय है। वह रावण का विरोधी है, वह रावण को परास्त कर चुका है। इसलिए मानो एक अंतर है। पाप में जो रावण है उसने तो श्री राम को कभी ईश्वर माना ही नहीं। अच्छा, एक क्षण के लिए भी अगर मन में बात आ ही गई कि खरदूषण मोहि समबलवंता, तिनहि को मारहि बिनु भगवंता, कहीं भगवान तो नहीं है, पर उसको लगने लगा कि इतनी सरलता से हम भगवान को थोड़े ही मान लेंगे। जरा हम कसौटी पर कस के देखें कि कहीं नकली ईश्वर तो नहीं। और उसने कसौटी बनाई सोने के मृग को, स्वर्ण मृग को लेकर के गया। अगर ईश्वर होगा तो तुरंत समझ लेगा कि नकली मृग है, नकली सोना है। नहीं समझ पाएगा तो लगेगा कि कोई ईश्वर नहीं। और ईश्वर ने बिल्कुल अनोखा कार्य किया। वो स्वर्ण मृग के पीछे भाग खड़े हुए। रावण सोचने लगा, उस रात्रि को मेरी बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो गई थी, किस राजकुमार को मैं ईश्वर मान बैठा, और जिसमें सर्वज्ञता तो दूर है, इतनी भी एक बुद्धि नहीं है कि सोचे कि सोने का मृग कभी हुआ है। बुद्धि शून्य। पत्नी ने कह दिया, भाग खड़ा हुआ, मृग के पीछे भाग रहा है, किस काम का ईश्वर है। पर भगवान राम ने रावण के सामने अपने ईश्वरत्व को प्रकट नहीं होने दिया, सिद्ध नहीं होने दिया। पर दूसरी ओर बाली से भगवान ने वैसा व्यवहार नहीं किया, और बाली के सामने अपने ईश्वरत्व को स्वीकार करने के साथ साथ भगवान बाली को वस्तुतः धन्य बनाना चाहते हैं। उसका सूत्र यह है कि पाप की समस्या अलग है, पर ये जो पुण्य है उसके साथ कोई समस्या है ही नहीं। अच्छा, पुण्य के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि जो अच्छा काम करते हैं उनमें अभिमान बहुधा होता है। मैं बहुत अच्छा हूँ, दूसरों से श्रेष्ठ हूँ, मैंने ऐसे ऐसे कार्य किए, मैं ऐसा कार्य करता हूँ। भगवान यह जानते हैं कि बाली की समस्या यह नहीं है, वो पापी है। बाली की समस्या, बाली ने भगवान से यह प्रश्न किए तो भगवान केवल बाली को ही उत्तर नहीं दिए, मानो प्रत्येक पुण्यात्मा को यह बताना चाहते हैं कि केवल सत्कर्म पुण्य क्रिया के रूप में करना ही धर्म नहीं है। अगर वह पुण्य तुम्हें तुम्हारे जीवन में अभिमान की सृष्टि करता है तो यह तो बहुत महंगा, इससे बड़ा कोई बुरा सौदा हो ही नहीं सकता कि हम करें सत्कर्म और बदले में पावें अभिमान। हम पुण्य के बदले में पाप को अपने जीवन में लावें। और इसलिए भगवान ने जो उत्तर दिया, आपने ध्यान दिया, भगवान ने अनुभव किया, नहीं, इस व्यक्ति के मस्तिष्क में जो भ्रांति है, जो समझ की कमी है, यह उसकी दृष्टि से और भी विचित्र है। यह मुझे ईश्वर भी मानता है, ईश्वर का अवतार भी मुझे कहता है, और उसके बाद वह मेरे ऊपर दोषारोपण भी करता है। मानो भगवान उसके भ्रम को दूर करते हैं, और भ्रम के साथ जो वस्तु वो दूर करते हैं उसका सूत्र एक ही है। उसका अभिप्राय यह है कि सत्कर्म के साथ अगर हमारे जीवन में अभिमान है तो भगवान उस अभिमान पर प्रहार करते हैं। अभिमानी संसार में बहुत हैं, पर अगर कोई सत्कर्म युक्त अभिमानी है तो भगवान की अनुकंपा है कि उसका अभिमान दूर करने के लिए वो प्रयत्नशील। बाली ने प्रश्न कर दिया। समस्या यह है कि बाली बड़ा बुद्धिमान भी है, अपने को ज्ञानी भी समझता है, शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, और जब वो भगवान से पूछता है कि ईश्वर तो सम है तो इसका मूल कहां से आपको मिलेगा। जिस समय सुग्रीव ने गर्जना किया, बाली ने सुना,
निकलने लगा, तारा ने चरण पकड़ लिए। उस समय सूत्र में आपके सामने और कह दूं, 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक रावण के समान, एक बाली के समान। रावण के समान माने सामने वाले व्यक्ति की बात काट देना। अगर मंदोदरी ने रावण से कुछ कहा तो रावण ने बात काट दी। क्या व्यर्थ की बात करती हो? क्या तुम कहती हो वो राजकुमार कहीं ईश्वर हो सकता है? और भी अधिक आग्रह मंदोदरी ने किया तो अर्थ ही बदल दिया। तुम्हारे भाषण का अर्थ ही दूसरा है। यह रावण की शैली है। मंदोदरी की बात को काट दिया। पर बाली ने अपनी पत्नी तारा की बात को काटा नहीं। यह जो बड़े चतुर काटने वाले होते हैं वो काटते नहीं, सामने वाले ने जो कहा उससे और ऊंची बात कह देते हैं और सिद्ध कर देते हैं कि तुम हमारे सामने मूर्ख हो, हम तुमसे ऊंची बात जानते हैं। यह जो कला होती है कि दूसरों की बात को बिना काटे हुए भी उससे ऊंची बात कह देना, यही किया बाली ने। तारा ने कहा, अरे यह गर्जना क्या सुग्रीव की है? क्या इसके पीछे जिसका बल है तुम जानते हो? तेजो बंधु तेजबल सिवा। वे बड़े बलवान हैं, बड़े तेजस्वी हैं, उन्हीं के बल से गर्जना कर रहा है। आप लड़ने मत जाइए। बाली हंसने लगा, वो तुम बस इतना ही जानती हो, बड़ी डरपोक हो। तो क्या आप उनके बल को जानते हैं? अरे पगली, वो बलवान व्यक्ति नहीं, वो तो ईश्वर है। तारा सोचने लगी, इतने ज्ञानवान हमारे पतिदेव, और कहा कि महाराज, अगर आप ईश्वर आप जानते हैं तो भी क्यों लड़ने चले जा रहे हैं? तो तुरंत उसने और ऊंची बात कहते हुए कहा बाली, सुनु भीरु प्रिया समदर्शी रघुनाथ। सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है ईश्वर समदर्शी है। राम ईश्वर हैं, इसलिए वे समदर्शी हैं। मुझ में और सुग्रीव में भेद करना उनके लिए संभव नहीं। भला सोचिए, समदर्शित शास्त्रों में लिखा हुआ है ईश्वर समदर्शी, राम ईश्वर हैं, इसलिए समदर्शी हैं। मुझ में और सुग्रीव में भेद करना उनके लिए संभव नहीं है। भला सोचिए, समदर्शित्व की क्या अद्भुत अनोखी व्याख्या है। ईश्वर समदर्शी क्या इसलिए है कि आप कुछ भी अन्याय और पाप करते रहो और वह ना रोके तो समदर्शी, क्योंकि समदर्शी है मानो उसको पाप और पुण्य में भेद नहीं करना। ईश्वर समदर्शी है, इसका अर्थ है कि हमें भी समदर्शी बनने की चेष्टा करनी चाहिए। उसका उल्टा अर्थ लिया तो तारा ने कहा कि आप कह रहे हैं कि समदर्शी है, पर उन्होंने तो सुग्रीव को लड़ने के लिए भेजा है, उसका पक्ष लिया है। आप कैसे कह सकते हैं कि समदर्शी है? और ऊंची बात कह दिया बाली ने, तुम्हें नहीं पता? अच्छा, मान लो निर्गुण निराकार के रूप में वे समदर्शी हैं, अवतार लेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है कि उन्होंने सुग्रीव को भेजा हो, सहायता करेंगे भी। तो क्या होगा? मुझे मार ही तो डालेंगे। तो मार डालेंगे बात सुनने में सोच करके भी आपको कुछ नहीं लगता? तुरंत उसने भक्त की ऊंची उड़ान की और कहा, जो कदाचि मोहि मारी हैं तो पुनि होऊं सनाथ। अगर वो मुझे मार देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। मानो भक्त की वो भाषा बाली के मुख से निकली, ज्ञान की भाषा बाली के मुख से निकली। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने कहा होगा, बाली को कोई बढ़िया उपाधि तो दे दीजिए, इतनी ऊंची बात कह रहा है। गोस्वामी जी ने कहा, अस कहीं चला महा अभिमानी, न ज्ञानी है न भक्त है, केवल अभिमानी। इसका अर्थ क्या? भाषा ज्ञान की बोले, भाषा भक्ति की बोले और आचरण उससे बिल्कुल उल्टा करे, तो केवल वह बोल करके अपने बुद्धि चातुर्य अभिमान को प्रकट कर रहा है। उसके जीवन से उसका कोई लेना देना नहीं। उसे तुलसीदास जी ने बिल्कुल क्षमा नहीं किया। कवि का तो शब्द ही सब कुछ है, मानो उसका सूत्र यही है। और भगवान ने जब उत्तर दिया तो उत्तर यही था कि मैंने तुम पर प्रहार क्यों किया? तो आपने तुरंत कहा, मूढ़। अरे मूर्ख, ज्ञानी तो बिल्कुल नहीं, मूर्ख है। और मूर्ख के साथ समस्या यह है कि मूर्ख को अपनी मूर्खता का ज्ञान हो तो समझ सकता है, पर मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। जब मूर्ख अभिमानी बन जाए, और भगवान ने कहा तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो
कि मैंने छिप करके मारा। मैं बताऊं, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें उपदेश दिया, क्या इसका अर्थ था? भगवान तो नहीं थे वहां। भगवान का अभिप्राय है कि जब तुम चले तब भी मैं था, और तुम्हारी पत्नी के मुख से मैं ही रोकने के लिए कह रहा था। मैं छिप नहीं रहा था, मैं प्रकट अपने आप को करना चाहता था। लेकिन विडंबना तो यह है कि तुम तो ऊंची उड़ान में कितनी बड़ी मूर्ख हो, कितना बड़ा तू अभिमानी है कि अगर तू यह समझ गया कि मैं ईश्वर हूं और ईश्वर के नाते ईश्वर जान लेने का फल क्या होता है, भक्ति और विश्वास। उसके स्थान पर यदि तू लड़ने के लिए आया और पत्नी से यह कहकर आया कि मार देंगे तो सनाथ हो जाऊं, तो अब यह जो प्रश्न कर रहे हो कि क्यों मार दिया, अब सनाथ नहीं हो गए क्या? कह के तो चल पड़े थे, अब पूछ रहे हो क्यों मार दिया? भाषण में कहते हो मार देंगे तो सनाथ हो जाऊंगा, और यहाँ आकर पूछते हो क्यों मार दिया। मानो रामायण में पूछा गया भगवान का स्वभाव कैसा है। भरत जी ने कहा कल्पतरु के समान भगवान का स्वभाव। कल्पतरु क्या स्वभाव क्या है? उसके नीचे बैठकर जो कल्पना की जाए वह कल्पना पूरी कर देता। ईश्वर कल्पतरु है तो बहुत सावधान रहना चाहिए। ऐसी कल्पना नहीं कीजिए, कहीं आपकी कल्पना ही आपके लिए घातक बन जाए। भगवान ने कहा तूने अपनी पत्नी से कहा कि ईश्वर सम है, तो इसीलिए जब पहली बार तेरी और सुग्रीव की लड़ाई हुई तो मैंने समत्व का परिचय दिया, पर तू बाद में कहने लगा कि मार देंगे तो सनाथ हो जाऊंगा, तो कल्पतरु ने वो भी पूरा कर दिया, समत्व तो भी और मार देने के बाद भी। इसका अर्थ है कि तुम्हारा ये सारा ये वाक्य ज्ञान जो है वाग विलासी है, तू अभिमानी है, और साथ साथ यह कहा कि मैं छिप गया। दूसरा यह कि कोई ना देखना का निर्णय कर ले। सूर्य उदित है, सूर्य के उदय के बाद आप बस एक कार्य कीजिए, अपनी उंगली से अपनी आंख को बंद कर लीजिए और दावे से कह दीजिए कि सूर्य नहीं है। यह व्यक्ति का सत्य स्वयं ही वह देखना ही नहीं चाहता। भगवान का संकेत यह था, मैं बार बार चाह रहा था कि तुम मुझे देख लो, तुम अपने आप में परिवर्तन कर लो। इसलिए पत्नी के मुख से मैंने तुम्हें रोकने की चेष्टा की, तब भी तुम नहीं माने। तुम्हारा सुग्रीव से युद्ध हुआ, सुग्रीव पर तुमने प्रहार किया, फिर भी मैंने बाण चलाकर तुम्हारा वध नहीं किया। मैं तो बार बार चाह रहा था कि तुम देखो, लेकिन समस्या यह है कि तुमने तो ना देखने का निर्णय कर लिया। तुम जानने के भी अनजान, मानो स्वयं को ज्ञानी के रूप में दिखा करके मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिमटाना। जब मैंने सुग्रीव पर प्रहार होने के बाद भी तुझ पर वाण का प्रहार नहीं किया तो तू लौट जाता। पर तेरा गर्व इतना बढ़ गया कि भला आया है इनका बल लेकर, देख ले उनके बल से क्या होता है। और आपने कहा मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चाहसी अधम अभिमानी। इसलिए जब मैंने सुग्रीव के गले में माला पहना करके तुझे सूचना दे दी कि अब तक मैंने तुम्हारे शब्द के अनुकूल समत्व का परिचय दिया, पर तू सुग्रीव नहीं है, तुम्हारे कंठ में सुमन की माला नहीं है। सुग्रीव का अर्थ ही जिसकी गर्दन सुंदर हो। सुंदर गर्दन किसकी? जिसके गले में भगवान स्वयं अपनी कृपा प्रसादी दे दें, जो शरणागत है। भगवान ने यही कहा कि वस्तुतः तुम मुझे देखना नहीं चाहते, मेरी बात सुनना नहीं चाहते थे, और जब तुम यह कहते हो कि आप ईश्वर होते हुए भी आपने वृक्ष की आड़ से क्यों मारा, तो प्रभु का तात्पर्य यह था कि ईश्वर मानने के बाद भी क्या यह प्रश्न करना सही है? क्या ईश्वर नहीं मानते हो तो ठीक, पर तुम यदि मानते हो कि ईश्वर हूं तो तुम्हें पूछना ही नहीं चाहिए कि वृक्ष के आड़ से क्यों मारा। क्यों? भगवान ने कहा सारे संसार को मैं आड़ से मारता हूं, सामने आकर कहां मारता हूं। नित्य अनगिनत जीव मर रहे हैं, काल का वाण चल रहा है। क्या ईश्वर सामने दिखाई दे रहा है? क्या ईश्वर नहीं वृक्ष की आड़ में? और ये वृक्ष क्या है? विनय पत्रिका में इसका उत्तर देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, सा संसार कांता अति घोर गंभीर वन,
यह संसार ही एक सघन वन है और गहन तरु कर्म संकुल मुरारी। इस संसार के जंगल में हमारे और आपके कर्मों की वृक्ष लगा हुआ है। ईश्वर सामने है, मानो कर्म सामने है, चाहे वह पूर्व जन्म का कर्म हो, चाहे इस जन्म का कर्म हो, और काल के माध्यम से वाण आ रहा है, काल के द्वारा संहार हो रहा है। मानो यह दुख उस संदर्भ का जो है वो यही है कि वो मारने वाला तो दिखाई नहीं दे रहा, और न दिखाई देने वाला व्यक्ति जिसके हाथ में लव निमेष परमाणु जुग बरस कलप सर चंड भज चिन्ह मन तो ही राम को काल जासु टूटल। मानो धनुष काल है, वृक्ष कर्म है, और ईश्वर कर्म फल दाता है जो प्रत्यक्ष नहीं आ रहा। इसलिए दुख का कारण काल भी है, दुख का दूसरा कारण कर्म भी है, और तीसरा दुख का कारण है गुण। हम सब की जो रचना हुई है 3 गुणों से मिलकर हुई है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और तीनों की आवश्यकता है, जिस पर चर्चा हम अगले अंक में करना चाहेंगे। इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरण में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरि। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे वक्ता के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर दुख के क्या कारण है, इस पर उनके भाव, उनके विचारों को जाना और समझा। ये यात्रा आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगी। साथियों, मित्रों, अब इस मंच पर हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, इस अल्प विराम के बाद भी आज की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। यूं गए यूं वापस आए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर वचन का और उसका आनंद लेते हैं।
आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? एनएफबी कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। एनएफबी कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, एनएफबी कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। एनएफबी की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, एनएफबी की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, एनएफबी कर्नाटक आपको देता है एसएमएस जॉब अलर्ट सर्विस। एनएफबी कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। एनएफबी कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाएं समावेशी समाज। कानूनी चुनौतियों का सामना करना कठिन है। अगर आप दिव्यांग हैं तो कानूनी मुद्दे और भी जटिल हो सकते हैं। इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए जस्टिस कनेक्ट। जस्टिस कनेक्ट, अ प्रो बोनो लीगल एडवाइस, यानी निशुल्क कानूनी सलाह। हर गुरुवार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक राहुल बजाज और अमर जैन जुड़ेंगे आपसे, ताकि आपको मिले एक अनुभवी, समर्पित और सर्वोत्तम न्याय मार्गदर्शन। जस्टिस कनेक्ट दिव्यांगजन के अधिकार, पारिवारिक न्याय, संपत्ति कानून और शिक्षा कानून में विशेषता रखता है। हर गुरुवार कॉल करें राहुल बजाज 9890281068 पर, अमर जैन 9892622230 पर। जस्टिस कनेक्ट, अब लीगल एड सबके लिए। मेरे लिए बैंकिंग हमेशा से चैलेंज रहा है। मैं तो अपने भाइयों को ही भेज देती थी बैंक मेरा काम करवाने के लिए। और जब कहीं पैसों की जरूरत हो तो हमेशा किसी का साथ रहना जरूरी हो जाता था। लेकिन जब से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट एक्टिवेट कराया है, अपनी बैंकिंग मैं खुद करती हूँ, यूनियन स्पर्श डेबिट कार्ड के साथ।
इसका खास डिजाइन जैसे कि साइड में नॉच और लेटर यू जो कि ब्रेल में एम्बॉस किया गया है हमेशा मुझे बैंकिंग के करीब रखता है। इसकी एक खास बात बताऊं? इसमें है अपनेपन का स्पर्श। अपनेपन का स्पर्श। अगर पानी न होता तो क्या ये गाना हिट हो पाता? अगर पानी ना होता तो वीरू किसकी टंकी पे चढ़ता? अगर पानी न होता तो मेघा क्या बरसाते? जिस तरह बॉलीवुड में पानी एक अच्छी भूमिका रखता है, ठीक उसी तरह पानी हमारे जीवन में भी एक अच्छा रोल निभाता है। रेडियो उड़ान कहता है पानी बचाएं, पानी में गंदगी ना फैलाएं। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में करती है फिल्में हमारा मनोरंजन, चाहे हो वो एक्शन। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। कॉमेडी। देवा, इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। ड्रामा। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गाँव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम, गुड बाय। सस्पेंस। रोमांस। कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। या थ्रिलर। मिलिए भामरी एंड पुनीत को शनिवार रात 8 बजे और रविवार दोपहर 3 बजे शो बॉम्बे टॉकीज में, और सुनिए उनसे एक फिल्म की कहानी, वो भी 1 घंटे के अंदर, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जो है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। अल्प विराम पे जाने से पहले हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत दुख के क्या कारण है, इन पर उनके भाव को जाना और समझा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण की ये यात्रा अगले सप्ताह भी इसी प्रकार जारी रहेगी। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता की ये यात्रा आपके अपने हमसफर कमल द्वारा रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया, आप अपने सुझाव हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radiodon.com के माध्यम से फीडबैक फॉरम में जाकर लिख कर भेज सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com में भी जाकर लिख कर साझा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप मुझे मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से भी लिख कर भेज सकते हैं। मैं आपके सुझावों की बेसब्री के साथ इंतजार करूंगा। आपके द्वारा भेजा गया आपका अनुभव, आपका ज्ञान, आपकी पसंद, आपकी नापसंद, आपकी प्रतिक्रिया को इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करूंगा ताकि इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से आपके साथ साझा किया जा सके। साथियों, मित्रों,
आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब मैं आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूँ। आपको छोड़े जा रहा हूँ इस आशा और विश्वास के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे। यही मेरी कामना ही नहीं, उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी है। हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परमपिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। राम जी की जय, राम जी की। अपना ख्याल रखे, खुश रहे। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अगर जिंदगी, समय और परिस्थितियां अनुकूल रही तो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के श्रीमुख से जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ सेहत संबंधी जानकारी के साथ साथ सामाजिक दायित्व के मुद्दों पर हमारे विद्वान साथी रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में अपने विचार, अपने भाव हम सबके साथ साझा करेंगे। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का। इस मधुर भजन के श्रवण के बाद भी आज की यात्रा रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से जारी रहेगी। आप आनंद लेते रहे मधुर संगीत का। सिंह वाहिनी माँ तेरी महिमा अपरंपार, जग में सबको सब कुछ देती तेरा साचा दरबार। कोई छोटा बड़ा नहीं है मैया के दरबार, जोता वाली सबकी सुनती सबको देती प्यार। दर पे चल शेरा वाली के घर चल, मैया के दर पे चल शेरा वाली के घर चल। जय माता दी कहते कहते चल, मैया के दर पे चल शेरा वाली के घर चल। हाँ, मैया के दर पे चल शेरा वाली के घर चल। पहाड़ा वाली सबसे बड़ी है, मैया पहाड़ा वाली सबसे बड़ी है। ये भक्तों के मन में ज्योति बन जल रही है, ज्योति बन जल रही है। दुखियों के दुख में मैया पार लगाती है नैया, दुखियों के दुख में मैया पार लगाती है नैया, देती है सबको बल। मैया के दर पे चल शेरा वाली के घर चल, मैया के दर पे चल शेरा वाली के घर चल। मैया हंसाए कभी मैया रुलाए, मैया हंसाए कभी मैया रुलाए। ये बाहों में अपने सारे जग को झुलाए, सारे जग को झुलाए। अपने आंचल की छैया देती है सबको मैया, अपने आंचल की छैया देती है सबको मैया। मेरी मैया है निश्चल, मैया के दर पे चल शेरा वाली के घर चल, मैया के दर पे चल शेरा वाली के घर चल। जय माता दी कहते कहते चल, मैया के दर पे चल शेरा वाली के घर चल, मैया के दर पे चल शेरा वाली के घर चल।
वाक्य पुष्पांजलि। गुरु चरणों में समर्पित अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबका पुण्य कोटि कोटि शह धन्यवाद करते हुए आपसे रुखसत होता हूँ। फिर मिलने के वादे के साथ आप सबका एक बार पुण्य कोटि कोटि शह धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ श्रवण करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। आप सबका शुक्रिया शुक्रिया, आभार। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और श्रवण करते रहें रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता का। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे।
राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।